हाथ से ये चित्र बना है उसे आज तक कोई नहीं बना पाया है, मिटा नहीं पा सकते हैं, कोई केमिकल लगाइए नहीं मिट सकता है। और आज जो है बहुत सारी चीज़ें हैं जो लिखी हो तुरंत उड़ जा रही है। तो ये विकास कहाँ है? बोलते चलिए, आप बोलते चलिए। विकास का भ्रम डाल करके ये प्रकृति का विनाश किया जा रहा है। हाँ, और यह एक कंपनी शासन की चाल के तहत यह विकास का नाम दिया गया। ये हमारे न सनातन परंपरा में विकास की बात है, न तो हमारे हिंदू धर्म में सनातन किसी भी पंथ में इस तरह की। ये कंपनी सरकार की विकास की योजना जिसे वर्तमान सभी सरकारों ने फॉलो किया है, जिसका यह परिणाम है कि विकास की जगह विनाश हो रहा है। रुपया हमारा रोज गिर रहा है और डॉलर रोज मजबूत हो रहा है। विकास कहाँ किसका हो रहा है यह सब लोग देख रहे हैं। बताइए हम लोग कहाँ जा रहे हैं हम लोग, ये बताइए। हम लोग अभी बाबा मच्छिंद्र नाथ की तपोस्थली जो गोमुख है, जहाँ शिव के स्वरूप नाथ संप्रदाय के आदि गुरु बाबा मच्छिंद्र नाथ की तपस्थली गोमुख है। यह एक ऐसा स्थल है, अभी तो हम लोग एकदम पतझड़ के मौसम में आए हैं, जब एकदम रूखापन हो जाती है प्रकृति, तब के मौसम में आए हैं। इसके अतिरिक्त अगर हम मौसम में आए तो यह हरा भरा रहता है। यहाँ चिरौंजी के लाखों पेड़ हैं, यहाँ तमाम वनस्पतियाँ ऐसी हैं जो देव दुर्लभ हैं, लेकिन अज्ञानता के कारण यहाँ लोग पेड़ पौधा काट दे रहे हैं। कोई यहाँ न तो फॉरेस्ट विभाग के द्वारा गांव में जन जागरण किया जाता है, न किसी प्रकार का कोई वायलेंस लगाया जाता है कि नहीं भैया ये भविष्य निधि क्या है, भविष्य के लिए काम क्या है, आप अपने बच्चों को अपनी पीढ़ी को कैसे सुरक्षित रख सकते हैं। न तो पर्यावरण की बात होती है, न प्रकृति की बात होती है, इस तरह के कोई चौपाल नहीं। जरा रास्ते वगैरह के बारे में बताइए। ये दुर्गम जो रास्ता अभी बना हुआ है इसी तरह से, ये दुर्गम रास्ता है और इसी रास्ते से आना जाना होता है। और इसी रास्ते पर हम लोगों को, ये चूँकि प्रकृति है तो कोई बहुत वो नहीं है, थोड़ा सा रास्ता है, लेकिन ये ठीक ठाक होना चाहिए। अभी माननीय मुख्यमंत्री जी के जो एक विधानसभा में एक पर्यटन स्थल को विकसित करने की योजना के तहत ये 50 लाख रुपया जो है यहाँ पर इस पर्यटन स्थल के नाम पर आया है। अब देखिए 50 लाख में सड़क बन पाती है कि नहीं बन पाती है, बिजली आ पाती है कि नहीं आ पाती। यहाँ के लिए क्या उन्होंने घोषणा की कि नहीं? यहाँ के लिए कुछ, यहाँ के लिए ही, यहाँ के लिए जो है, अच्छा जी जी, यहाँ के लिए घोषणा उन्होंने किया है जी जी। और वह जो है उसी के तहत जो है यहाँ पर अभी उद्घाटन हुआ है। अब देखिए आगे यहाँ पर कितना विकास हो पाता है, अभी आने वाले समय में ही पता चलेगा। यहाँ का विकास होता है कि अधिकारियों का विकास होता है? हाँ जी जी, अभी तो आप देखेंगे नीचे चल के जो भी वह काम हुए होंगे तो काम खुद बताएंगे कि कौन किसका विकास कैसे कर रहा है और कौन किसको कैसे लूट रहा है। यहाँ आप प्रत्यक्ष देख सकते हैं। यह बाबा मच्छिंद्र नाथ की तपोस्थली आप देखिए, वहाँ पाइप से जल लगा करके प्राकृतिक रूप से किसी भी ऊर्जा की आवश्यकता नहीं है। प्रकृति हमें सब कुछ पूर्ण देने में सक्षम है, बस अज्ञानता के कारण हम सब लोग जो है विकास के नाम पर विनाश की राह पकड़ लिए हैं, जिसके कारण आज पतन हो रहा है और तमाम रोग बीमारियां व्याधियां उत्पन्न हो चुकी हैं। लोग बेमौत अकाल मौत मरना शुरू हो गए हैं, भाग रहे हैं, शहर बंद हो रहे हैं, पूरी ट्रेनें बंद हो रही हैं, हवाई जहाज बंद हो जा रही है, यातायात ठप हो जा रहा है। यह मात्र इस विकास की देन है। बोलिए बाबा मच्छिंद्र नाथ की जय। हर महादेव। बोलिए सतगुरुदेव महाराज की जय। जय हो मैया की, जय हो मैया की, जय हो जल देवता की। जरा इस जल स्रोत के बारे में भी बताइए। ये गोमुख की आकृति की यह गुफा जो बाबा मच्छिंद्र नाथ की तपस्थली है। अंदर आप बड़ा पोखरा सरोवर का स्वरूप है, घंटी घड़ियाल की भी अंदर आवाज़ आती रहती है और यह जल निरंतर 12 महीने किसी प्रकार से निकलते रहता है। यहाँ पर
बसंत पंचमी, महाशिवरात्रि और श्रावण में तो मेला लगता ही लगता है। कृष्ण जन्माष्टमी के पावन अवसर पर यहाँ काशी से सैकड़ों की संख्या में भक्तजन आते हैं और यहाँ पर कृष्ण जन्मोत्सव पूरे सोनभद्र जनपद का सबसे बड़ा कृष्ण जन्मोत्सव यहाँ पर मनाया जाता है। कहाँ बना आजकल बना यही? अच्छा, अरे वहाँ से चेक करना महाराज जनता है। बोला कहाँ चलेगा ये वही पहले दूध यही। ये आवता जेकर जो दिमाग काम करता उतना कह देत बा। जगह दी है महाराज तो ए भैया रवि भैया तनी सा तनी सा जगह दे दें तो हाँ, सब थोड़ा सा बना लो। तोड़वावल के पड़ी। हाँ जरा सा बताइए रवि जी, यहाँ के बारे में बताइए, पर हो जाए महाराज। यहाँ के महात्मा महाराज जी के रहते। आप यहाँ अगर थोड़ी देर बैठेंगे तो इतना सुकून और शांति महसूस होगी। यहाँ पर ये थोड़ा सा जो आधुनिकीकरण के नाम पर यहाँ ये जो लगा दिया गया सीढ़ी और ये बना दिया गया, जिससे बाहर से जो गुफा का जो दिखाई देता था वो तो छिप जा रहा है। इस जल स्रोत के बारे में बताइए, जो आकार यहाँ दिख रहा है। यह जल स्रोत आकार जो प्राचीन काल से या पाषाण काल, पूरा पाषाण काल से, सृष्टि काल से यह जल का स्रोत है। और यह शिव के स्वरूप नाथ संप्रदाय के आदि गुरु बाबा मत्स्येंद्र नाथ की यह तपोस्थली है। उन्होंने यहाँ पर साधना किया और वह आज भी यहाँ पर साधनारत है। आज भी अंदर से यहाँ पर रात्रि में घंटी घड़ियाल बजने की आवाज़ें आती रहती हैं। और यह जल स्रोत कभी भी सूखा पड़ जाए, पूरे इलाके में 150 फीट के वाटर लेवल नीचे चला जाए, उसके बावजूद भी यहाँ जल स्रोत चलता रहता है। कभी भी जल स्रोत बंद नहीं हुआ। एक आध बार कभी ऐसी कि नहीं कुपात्रों के दृष्टि पड़ने के कारण कुछ कभी एक आध घटनाएं सुना गया है कि शायद एक बार कोई ऐसी घटना घटी थी, लेकिन उस समय के यहाँ महान तपस्वी मिश्री बाबा थे, उन्होंने वो अंदर गए गुफा के और फिर जल की धारा प्रारंभ हुई। ये मेन जो है यही गुफा है जी। अभी बरसात के समय में पानी थोड़ा सा बन जाता है तो बहुत तेजी से हो जाता है, लेकिन ये गर्मी में भी नहीं सूखता है। अच्छा, ये जो जल जा रहा है, ऐसा स्थल है महाराज कि यहाँ जल देवता धरती पर लुका छिपी खेलते हैं। यह जल यहाँ से प्रवाहित होकर के आगे बढ़ रहा है। उस नाले में अगर हम लोग चलेंगे तो 100 मीटर एकदम सूखा, 100 मीटर के बाद फिर पानी प्रवाहित होता मिलेगा। वैसे ही करते करते एक एक हजार की झरना गिरेगा इसका। और उसके बाद लास्ट में जाकर के 1000 फीट नीचे झरना गिरता है, जो कि हमें लगता है कि प्रदेश का सबसे ऊंचा जलप्रपात होगा। झरनों का सीरीज बनाते हुए 1000 फीट 2 बार जाता है। और जब बरसात के दिन में इधर जब देखेंगे तो ये भी कहा जा सकता है कि एक तरफ राजू भैया फोटो उधर से ले लीजिए। तो एक तरफ सिंचाई के लिए सरकार सोननद का जल उठा करके मारकुंडी के ऊपर ले आ रही है, हाँ हाँ, और दूसरी तरफ प्रकृति के द्वारा उतनी ही ऊंचाई से जल स्वतः बह करके नीचे की तरफ जा रहा है। शुद्ध ये मिनरल वाटर, ये अगर बरसात का पानी अगर थोड़ा सा आगे इकट्ठा किया जाए और उसकी सप्लाई किया जाए तो ये गांव के पानी बोरिंग करने की आवश्यकता नहीं होगी और बिना किसी ऊर्जा के नीचे के अगल बगल के गाँव को पीने का शुद्ध जल मुहैया यहाँ से हो सकता है। अच्छा, जरा से पाइप के बारे में बताइए, जो पाइप यहाँ पर लगा हुआ है इसका उद्देश्य क्या है? यह नीचे मच्छंदर नाथ के नाम से मच्छर मारा गांव है, जिसमें आदिवासी वनवासी गांववासी रहते हैं। तो यहाँ से लगभग 1 किलोमीटर यह पाइप गया हुआ है। क्या इसमें कोई नीचे मोटर लगी है, अपने आप कैसे जाता है? नहीं, ये नीचे एकदम कोई मोटर नहीं लगी हुई है। यह वहाँ पर पानी शुद्ध यहाँ लगा देते हैं। यहाँ जितना भी पाइप लगाते हैं बरसात के दिनों में तो और भी लोग पाइप लगा देते हैं, खेतों में पानी जाता है सिंचाई करने के लिए।
किसी भी प्रकार के यहाँ पर ऊर्जा की आवश्यकता मतलब नहीं है। यहाँ ऊंचाई है और नीचे की तरफ पानी अपने आप चला जाता है हाँ, नीचे के गाँवों में पानी जाता गांव है। में, जिसको पेयजल के रूप में और जी जी सिंचाई के रूप में भी। जी, इस्तेमाल संभव। करते हैं लोग। यह एक तपोस्थली है और यहाँ से प्राकृतिक विकास यहाँ पर होना चाहिए और यह तपोस्थली को हमेशा सुरक्षित रखा जाए, क्योंकि जब तपोस्थलियाँ सुरक्षित रहेंगी तभी साधक रहेंगे और जब तक साधक है तभी यह संसार है, नहीं तो यह संसार को जलते मरते देर नहीं लगेगी अगर साधक न हो। इसलिए साधना स्थलियों को सुरक्षित रखना सबसे महत्वपूर्ण कार्य है। हर हर हर